प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का मिसा बलिदान हम लोगों को ईश्वरीय उदारता के विषय में मनन चिंतन करने के लिए मौका देती है। हमने अनुभव किया है, हमने अपने जीवन में उसे महसूस किया है कि ईश्वर कितने उदार हैं अपने लोगों के लिए। ईश्वर का स्वरूप प्रेमी स्वरूप है। वह हम सभी को, हम प्रत्येक जन को, हमारी जो भी परिस्थिति है उस पर हमें प्यार करते हैं। उसी पर आधारित जीवन जीने के लिए, प्रभु पर आधारित जीवन जीने के लिए हमें लगातार अपनी ओर बुलाते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु लगातार अपने पिता से जुड़े रहे और पिता की महिमा के लिए क्रियाशील बने रहें, उसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में हमें लगातार प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। लगातार प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभुमय होकर अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं। आज जब हम इस मधुर क्षण में अपने सारे काम काजों को छोड़कर प्रभु के चरणों में आए हैं, आइए एक बार पुनः हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे और प्रभु के सानिध्य में अपने आप को लेकर आएंगे। प्रभु कितना महान है, कितना दयालु है, कितना प्रेमी है, जो हम जैसे निरे मनुष्य को प्यार करता है, लगातार हमें मौकाएं देते रहता है कि हम प्रभु की ओर अभिमुख हो सकें। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी क्षमाशीलता के लिए, जिसे हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। प्रभु हम जब भी भटक जाते हैं तू हमें छोड़ता नहीं है, बल्कि लगातार अपनी ओर वापस आने का मौका देता है। प्रभु के उसी प्रेम को हम अपने जीवन में महसूस करें, प्रभु के उसी दया को अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करें। प्रभु हमसे कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ही वह आधार है
जहाँ पर हमें विश्राम मिलती है, जहाँ पर हम आराम कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे अमूल्य प्रेम के लिए जिसे तूने हमें प्रदान किया है। आज जैसे प्रभु हम इस मिस्सा पूजा बलिदान के द्वारा तेरे प्रेम पर मनन चिंतन करने वाले हैं, तेरे प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं, प्रभु हम प्रत्येक जन को अपने सानिध्य में ले ले। हम प्रत्येक जन के जीवन को स्पर्श कर प्रभु, हमारे हृदय को स्पर्श कर, हमारे मन को स्पर्श कर, हमारे आंतरिक गुहा को स्पर्श कर प्रभु। हमें तेरे सानिध्य में थोड़ा समय बिताने दे प्रभु। हम सभी कमज़ोर हैं प्रभु, पापी हैं। तू लगातार अपने प्रेम को हमारे लिए देता है, लेकिन हम उसे ठुकरा कर सांसारिकता में भटक जाते हैं। फिर भी प्रभु तू हमें अपनी ओर बुलाता है, अपने प्रेम से हमें भर देता है, अपनी दया से हमें भर देता है। प्रभु हम उसी दया को, उसी प्रेम को, उसी करुणा को अपने जीवन में महसूस कर पाएं, ऐसी कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु हम उन सभी क्षणों के लिए जब हम तुमसे दूर भटक गए थे, पाप किए थे, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तेरे प्रेम को महसूस करने में असमर्थ हो गए थे, तेरे दया को अपने जीवन में उतारने में असमर्थ हो गए थे, उन सभी क्षणों के लिए प्रभु हम दिल से पश्चाताप करते हुए हम माफ़ी मांगते हैं। आइए हम पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। प्रभु का महान कृपा हमारे जीवन में हुई है। प्रभु ने हमें स्वीकार किया है, हमें आनंद से परिपूर्ण कर दिया है। आइए हम उसी आनंद को प्रकट करते हुए हम महिमा का गीत बड़े भक्ति भाव से गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा।
हम प्रार्थना करें। आइए इस मिसा पूजा बलिदान को लेकर हम अपने अपने विशेष मतलब को लेकर आए हैं। उन सभी मतलबों को हम प्रभु के चरणों में रखें। हमारे देश को प्रभु के चरणों में रखें, देश के नेताओं को प्रभु के चरणों में रखें, जितने भी लोग बीमार हैं उनको प्रभु के चरणों में रखें, आश्रम को प्रभु के चरणों में रखें, जो भी कार्य प्रार्थना सभाएं आश्रम में हो रही हैं उन सभी को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरे दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हमारे सारे हृदय से हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज बनाने ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7 से 11, 13 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया है। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उन्हें दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। मूसा ने प्रभु से कहा, मैं देख रहा हूँ कि वे लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे उनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और उनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है, जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसा क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशों को यह समस्त देश दूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी विचार किया और छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा
है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 12 से 17। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया है और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए, और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगान युग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधे में रख लेता है और अपने घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ,
क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती हैं, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटियाँ मिलती है और मैं यहाँ भूखो मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, जो खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा, तब उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और अपने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था, फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ में हम लोगों को ईश्वर की दयालुता के बारे में मनन चिंतन करने के लिए मौका दिया गया है और उसमें बताया गया है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है। हम जानते हैं कि जब इस्राएली लोग गुलाम में ईश्वर को पुकार रहे थे, उन पर अत्याचार हो रहा था, उन पर दमन हो रहा था और वे लोग कराह रहे थे, तब ईश्वर उन पर दया दिखाता है और नबी मूसा को भेजकर उन्हें उस देश से वापस लेकर उन्हें प्रतिज्ञात देश की ओर वापस लेकर आता है। हम देखते हैं कि जब मूसा उन्हें रास्ते में लेकर आता है तो लगातार वे ईश्वर के विरुद्ध अलग हो जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध काम करने लगते हैं और ईश्वर की दंड उनके बीच में आती हैं और बार बार ईश्वर अपने प्रेमी स्वरूप को उनके सामने रखते हैं। आज देखते हैं कि जिस प्रकार से मूसा नबी पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना कर रहे थे, तब लोग सोने का बछड़ा बनाकर उनकी पूजा आराधना करते हैं, आनंद मनाते हैं और उनको अपना अगुआ मानते हैं। तब ईश्वर का क्रोध भड़क उठता है, वह उनका सर्वनाश करना चाहता है। लेकिन मूसा नबी प्रभु की उसी दयालुता को, प्रभु की उसी कृपालुता को स्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं और उन्हें उस दंड के भागी बनने से बचाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वर लगातार अपने लोगों के लिए अपनी दया को दिखाता है, अपने प्रेम को दिखाता है, अपने सच्चे स्वरूप को उनके सामने रखता है और इसके साथ ही साथ उस दया को दिखाते हुए, उस कृपा को दिखाते हुए ईश्वर उन्हें अपनी ओर लेकर वापस आता है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने देखा जहां पर संत पौलुस तिमोथी को पत्र लिखते हुए अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। हम जानते हैं कि संत पौलुस कौन था। वह एक निर्दयी व्यक्ति था जो ख्रिस्ती विश्वासियों पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन जब ईश्वर की दया और कृपा उसके जीवन में प्रकट हुआ, उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। वह एक नया व्यक्ति बन गया। वह अब ईश्वर के लिए क्रियाशील हो गया, ईश्वर के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो हम देखते हैं कि ईश्वर का दया जब किसी मनुष्य के जीवन में प्रकट होती है तो उसका संपूर्ण स्वरूप बदल जाता है। हम लगातार आश्रम में देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, कुछ समय प्रभु के साथ बिताने के लिए आते हैं और उन्हीं दौरान ईश्वर का जो दया है, ईश्वर की जो कृपा है, दया है, वह उनके जीवन में प्रकट होती है। वे अपने पुराने जीवन को छोड़कर, पुराने स्वभाव को त्याग कर एक नए स्वभाव को लेकर जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ईश्वर की कृपा में यह एक चमत्कार होता है। ईश्वर की कृपा में एक नया जीवन का आविष्कार होता है, जहाँ पर हर एक मनुष्य नए जीवन की ओर सतत रूप से आगे बढ़ते रहता है। और इसलिए संत पौलुस लगातार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर की कृपा के कारण उन्हें बल मिला है और वह अब ईश्वर के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहाँ पर प्रभु हमें 3 दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर की महिमा को, ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की दयालुता को हमारे सामने रखते हैं। व्यक्ति जो भेड़ को खोजने के लिए जाता है, महिला जो खोई हुई सिक्के को खोजती रहती है और वह पिता जो अपने बेटे की प्रतीक्षा में लगे रहता है, ये तीनों व्यक्तित्व ईश्वर के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। प्रभु कहते हैं कि तुम में ऐसा कौन होगा। वहाँ पर प्रभु ईश्वर की स्थिति को, ईश्वर की दयालुता को अपने लोगों के सामने रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ईश्वर दयालु हैं, ईश्वर कृपालु हैं,
ईश्वर सदैव अपने लोगों से प्यार करते हैं, उन्हें मौका देते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसलिए हमारा कर्तव्य यह होना है कि हम ईश्वर की ओर अभिमुख हो सकें। और इसलिए प्रभु कहेंगे कि जिस प्रकार से जब भेड़ उस व्यक्ति को मिल जाता है, खोई हुई भेड़ को वह जब पा लेता है, तब वह आनंद मनाता है। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रभु के लिए एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यीशु कहना चाहते हैं कि तुम में से प्रत्येक जन, एक एक लोग ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो, और उसी मूल्यवानता को अपने जीवन में हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि ईश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे प्यार करता है। मेरे लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा जब मैं अपने पुराने स्वभाव को, पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन के भागी बनता हूँ, ईश्वर के भागी बनता हूँ। और वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि एक महिला जिसके पास 10 सिक्के होते हैं, एक सिक्का खो जाता है, वह उससे घर को बुहारती है, साफ करती है, और उस सिक्का को जब मिल जाता है तब वह आनंद मनाती है। अपने पड़ोसियों से, अपने सहेलियों से कहती है कि आओ मेरे आनंद के भागी बनो, क्योंकि जिसे मैंने खोया था उसे पा लिया है। यह ईश्वर का एक स्वभाव है कि जब हम अपने बुरे कर्मों के द्वारा, अपने बुरे आदतों के द्वारा जब हम ईश्वर से दूर भटक जाते हैं, ईश्वर लगातार हमारी खोज में आता है, हमारी ओर अभिमुख होते रहता है, हमारी ओर चलते आता है। और जब हम उसकी ओर वापस आकर उसे थामते हैं, उसका दामन थामते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि उस वैसे व्यक्ति के लिए अधिक आनंद मनाया जाएगा। स्वर्ग के दूत लोग उसके लिए आनंद मनाएंगे। अगले दृष्टांत में प्रभु हम लोगों को सच्चे ईश्वर के सच्चे स्वभाव के बारे में बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर का स्वभाव उस दयालु पिता के समान है, उस दयालु उड़ावी पिता के समान है जो अपना सब कुछ परित्याग करके उस बेटे को अपने बेटे के समान ग्रहण करता है, उसे स्वीकार करता है, जिसने अपना सब कुछ एक गलत कार्य के लिए उपयोग में लाया था, अपना सब धन उस जीवन के लिए खर्च कर लिया था जिस जीवन का कोई भी महत्व नहीं था। लेकिन जब बेटा वापस आता है तब उसे संपूर्ण रूप से उसे स्वीकार करता है। स्वीकृति के लिए वह उसके हाथ पर अंगूठी पहनाता है, वह सम्मान का एक इंगित, वह एक सम्मान का एक चिन्ह है। उसके पैरों में जूते पहनाता है, वह एक सम्मान की निशानी है। वह उसको गले लगाता है और उसके लिए भोज का प्रबंध करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से प्रत्येक लोग अपने जीवन में बहुत बार ऐसे समय से गुजरे हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त था, सब कुछ एक ऐसे आयाम में था जहाँ पर कोई भी मकसद हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उन सभी क्षणों में ईश्वर हमारे साथ था, ईश्वर हमारे साथ था और हमें अपनी ओर बुलाने के लिए कोशिश कर रहा था। हम खो गए थे लेकिन ईश्वर हमें फिर से पा लिया है। आज उसी में हमें आनंद मनाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बड़े बेटे को पिता क्या कहता है कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। यह बहुत महत्वपूर्ण वचन हमारे लिए है। प्रभु आज हम में से प्रत्येक जन को कहते हैं कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। ईश्वर दया से पूर्ण है, कृपा से पूर्ण है। ईश्वर क्षमाशील है और वही दया को, वही प्रेम को, वही अनुकंपा को हमारे जीवन में लेकर आने की ज़रूरत है। उसी के लिए प्रभु लगातार हमको खोजते रहते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम
प्रभु के सानिध्य में अपने आप को बारंबार लेकर आएं। उड़ाव पुत्र की भांति हम जब भी विकट परिस्थिति में हो, हम दृढ़ निश्चय करें, हम प्रभु की ओर वापस आएं और वापस मुड़कर प्रभु के उसी प्रेम के सहभागी बने जिस प्रेम के लिए वह हमें लगातार बुलाता है, जिस दया के लिए वह लगातार हमारी खोज करता है, जिस दया को देने के लिए वह लगातार हमें पाता है, जिस दया को देने के लिए वह हमें लगातार खोजते रहता है। आइए हम प्रभु के उसी प्रेमी स्वरूप को अपने जीवन में महसूस कर अपने क्रिस्तीय जीवन को और अच्छे से जी सकें। आमीन। आइए हम सभी कोई प्रभु पर अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब अदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और अपनी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपनी कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस सारे पुरोहितों और धर्म बहनों को आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु तू उन्हें अपनी आत्मा से भर देना, विशेष करके अपनी प्रज्ञा और बुद्धि से भर देना, ताकि इस आधुनिक और कठिन परिस्थिति में वे आपकी प्रजा को सही राह पर ले चले और आपके पदचिन्हों पर आगे बढ़ने की मदद कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज हम सारे युवा पीढ़ी को आपके चरणों में लाते हैं, जिन्हें आधुनिक दुनिया बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। बहुत बार वे जीवन के बदले में मृत्यु को चुनकर आपको, आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन को ठुकरा देते हैं। मोबाइल, ड्रग्स, क्षण भर की खुशी के लिए वे अपना आत्मा गंवा बैठते हैं। हे प्रभु, उन हर एक जन को आप अपने अधीन में ले ले, अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, ताकि वे जीवन का चुनाव कर आपकी कृपा में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे पिता, आज जितने भी लोग प्राकृतिक आपदा से अपना घर द्वार, धन संपत्ति, रिश्तेदार खो बैठे हैं, प्रभु तू उनको ढाढ़स बंधा, उन्हें अपनी करुणा और दया से भर दे। आप आपके सेवकों को उनका देखभाल करने के लिए भेज, ताकि वे फिर से नया जीवन की शुरुआत कर सके, और जो अपना जीवन गंवा बैठे हैं उन्हें अनंत शांति प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा ईश्वर, आज जहाँ कहीं भी हम सुनते हैं केवल और केवल लोगों का दुख दर्द का वर्णन सुनाई देता है। प्रभु आपका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज हम हर एक रोगी
असहाय, दुखी, लाचार सबों को आपके समक्ष लाते हैं। प्रभु तू उन्हें यह कृपा दे कि वे आपके पास आए, आपसे जुड़े, ताकि आप उनका हर एक समस्या को सुलझा कर उन्हें फिर से नया बना देंगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, आज हम मातृत्व आश्रम को आपको समर्पित करते हैं, जिनके द्वारा आप हजारों लोगों को अपनी कृपा से भर रहे हैं। प्रभु, आज हम स्वामी अनिल देव, सारे पुरोहितों, धर्म बहनों और जितने भी भाई बहन इसमें कार्यरत हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं, हर एक जन को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। प्रभु, तू उन्हें अच्छी स्वास्थ्य देना, अपनी आत्मा की ताज़ा अभिषेक से भर देना, ताकि वे पवित्र वचन की घोषणा द्वारा, अपने जीवन द्वारा, त्याग तपस्या द्वारा भटके हुए लोगों को आपके पास ला सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक बार पुनः हम अपने अपने जो भी मतलब लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सामने रखें। जितने भी लोगों ने आश्रम के द्वारा प्रार्थना की मांग की है, उन निवेदनों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम बीमार लोगों को, बुजुर्गों को, भूखे प्यासे और जितने भी कष्टों में हैं, उन सभी लोगों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम ब्यालों में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णता महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती हैं वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम के सूत्र में बंधे रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसी स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गीत गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वह जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे पिता, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया को सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 आइए, जिस प्रकार हम लोग प्रभु के महान दया के भागी बनने के लिए इस यूकरिस्ती संस्कार में भाग लेने के लिए आए हैं, प्रभु के उसी दया को, प्रेम को, अनुकंपा को अपने जीवन में महसूस करने के लिए प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखलाया है। आइए हम उसी प्रार्थना को बड़े भक्ति भाव से बोलें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। प्रभु, आज इस प्रार्थना के द्वारा जितने भी ख्रिस्त विश्वासी अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं, उनके विश्वास पर तो दृष्टि डाल। हमारे माता पिता, भाई बहनों के विश्वास पर दृष्टि डाल। हमारी कलीसिया के हर एक लोगों के विश्वास पर तो दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यह वही मेमना है जो ईश्वर के प्रेमी स्वरूप को, दया स्वरूप को हमारे बीच प्रकट करता है और हमें उसके भागी बनाता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ क्या तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। आइए एक बार पुनः हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। प्रभु ने आज हमको अपने पवित्र वचन से अनुग्रहित करते हुए हमें यह संदेश दिया है कि पिता ईश्वर दयालु ईश्वर हैं। वह लगातार हम पर अपनी दया और कृपा उड़ेलता रहता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के शरीर और रक्त के लिए, जो हमें पोषित करता है और हमको इस योग्य बनाता है कि हम ईश्वर की कृपा के भागी बन पाएं। आइए प्रभु के उसी कृपा को, दया को, प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें, जिसे देने के लिए वह लगातार हमारी खोज में आता है। ठीक वैसे ही जैसे एक भेड़ के खो जाने के बाद गड़ेरिया 99 को निर्जन स्थान में छोड़कर खोए हुए भेड़ को खोजने के लिए निकल जाता है। ईश्वर भी हमारी खोज वैसा ही करता है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। उस महिला की भांति जिनके पास 10 सिक्के थे, एक सिक्के खो जाने के बाद वह उसे लगातार खोजती है। ईश्वर भी हमारी खोज वैसा ही करता है जब हम प्रभु से दूर भटक जाते हैं, और उस पिता के सदृश खोजता है जो लगातार अपने बेटे की वापसी की राह देखता है और उसका स्वागत बड़े ज़ोरदार से करता है। हमारा प्रभु
प्रेमी प्रभु है, हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है जो हमको लगातार अवसर देता है। जब भी हम खो जाते हैं वह हमें खोजने निकलता है। हम संत पौलुस की भांति लगातार ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उनकी दया के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा उनकी महिमा हमारे जीवन में होती है। धन्यवाद पिता तेरे अमूल्य प्रेम के लिए, जिसे तूने हम जैसे निरे मनुष्यों के लिए दिया है। प्रभु, हम जब भी दूर भटक जाते हैं, तुझसे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, प्रभु तू हमारी राह देखता है, तू हमें मौका देता है कि हम तेरी ओर अभिमुख हो सके, वापस आ सकें। प्रभु, इस शरीर और रक्त के पोषण के द्वारा हमें यह बल प्रदान कर कि हम तेरी ओर अभिमुख होकर लगातार तेरी ओर वापस आ सके और तेरे सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को जी सकें। हे ईश्वर, कितनी अपार है तेरी दया, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गिक उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, और इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपादानों से प्रभावित होंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत इस दिन गाता रहूं।